दोस्तों, टॉप ऑफ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ऑल इंडिया CTS एग्ज़ाम, यानी कि जो ITI स्टूडेंट है उनके लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उनका जो न्यू पैटर्न है आधारित है, वो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर। तो यहाँ पर ये सीरीज़ चल रही है, इसके अंदर 3 सेट दिए गए हैं। जो भी स्टूडेंट है वो निमी की साइट पे जाके है डाउनलोड कर सकते हैं और अपना है वो उसके अंदर है देख सकते हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आगे की जो भी है नोटिफिकेशन वीडियो है गवर्नमेंट जॉब के हैं और आपको है वो मिलते रहे प्रॉपर। तो हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर है 75 क्वेश्चन है। तो ये 3 सेट दिए गए हैं, फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के हैं 3 सेट दिए गए, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक वीडियो के अंदर है हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर तो आज है हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी 75 क्वेश्चन है ये। तो 75 क्वेश्चन के अंदर है यहाँ पर है इन 75 क्वेश्चन को है इस एक वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगले नेक्स्ट सेट को है, ये फर्स्ट सेट है, सेकंड सेट को है हम नेक्स्ट वीडियो में वॉच करेंगे। तो इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हो किस क्लास की आग का लकड़ी कागज़ और कपड़े से लगती है। तो क्लास है वो कौन सी होती है? क्लास A की आग होती है, B की आग होती है, C की एंड D की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा क्लास A की आग है। क्लास A की आग है वो लकड़ी कपड़ा एंड कागज़ से लगी हुई आग है। और उसके लिए है हम एक्सटिंग्विशर है जो अग्निशामक है वो कौन सा करते हैं? तो वो पानी या सोडा एसिड है उसका हम प्रयोग करते हैं। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर अग्निशामक है, अग्निशामक का हम प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर है क्लास B है। क्लास B के अंदर है क्लास B है। क्लास B जो फायर है उसके अंदर है हम कौन सी आग आती है? तो क्लास B के अंदर है वो द्रव एंड पेट्रोलियम से लगी हुई आग आती है। द्रव एंड पेट्रोल से लगी हुई आग आती है, जिसमें है डीजल है, पेट्रोल है, वो B क्लास की आग में आते हैं। तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है C क्लास की आग है। C क्लास की आग है जो गैस की आग होती है, गैसीय आग से है जो आग लगती है उसको हम है LPG CNG से, वो C क्लास की आग के अंतर्गत आता है। और C क्लास का आग के लिए हम एक्सटिंग्विशर है अग्निशामक है वो कौन सा यूज में लेते हैं? तो हम अग्निशामक है वो अग्निशामक है ड्राई पाउडर अग्निशामक का प्रयोग करते हैं, ड्राई पाउडर का। तो हम कौन सा अग्निशामक प्रयोग करते हैं? ड्राई पाउडर का प्रयोग करते हैं, ड्राई पाउडर का। एंड D क्लास की आग है। तो D क्लास की आग के अंतर्गत है जो मेटल से संबंधित आग होती है, मेटल से संबंधित आग होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से है, इलेक्ट्रिक मेटल से संबंधित है आग है, वो D क्लास की आग के अंतर्गत आता है। एंड इसके अंदर है हम प्रयोग करते हैं CTC एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका पूर्ण नाम होगा। इसके अंदर है लिखने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो वीडियो को है बीच में है रोक के और फिर उसको है लिख सकते हो जो भी आपको अगर लिखना चाहते हो तो। और साथ साथ में है जो भी क्वेश्चन जैसे कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन का है आंसर आपको खुद को भी साथ में करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अपशिष्ट कागज पृथक्करण के लिए डिब्बे का रंग कोड क्या है? तो कागज़ के लिए यहाँ पर पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रेड है, ब्लू नीला है, ब्लैक है एंड ग्रीन हरा है। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो होगा ब्लू नीला होता है, कागज़ होता है वो नीला होता है, लाल होता है वो मेटल के लिए होता है, और हरा होता है, काला होता है वो खाद्य पदार्थों के लिए होता है, खाद्य पदार्थ के लिए काला होता है, और कांच के लिए होता है वो हरा होता है। कांच के लिए है अपशिष्ट पदार्थ है वो हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है प्राथमिक चिकित्सा में ABC में A क्या दर्शाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है एयरवे है, अटेंशन है, अरेस्टिंग है एंड एटम
फेयर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए का होता है एयरवे, बी का होता है ब्रीथिंग सर्कुलेशन और सी का होता है सर्कुलेशन होता है। बी का होता है ब्रीथिंग होता है एंड सी का होता है सर्कुलेशन यानी परिसंचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिसंचरण सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है चित्र में दर्शाए गए अक्ष चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर है ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट है हील है, टेंग है, फेरूल है एंड फाइल की लंबाई है। तो इसके अंदर है इसका जो हील है, तो यहाँ पर ये जो पार्ट्स यहाँ पर दिया गया है ये तो इसका हील है, ये हैंडल है और ये यहाँ पर अक्ष पार्ट है वो टेंग दिया गया है और इसकी कुल लंबाई है वो यहाँ पर ये दी गई है और ये इसका टिप एंड पॉइंट हो गया, ये इसका फेस हो गया एंड ये भाग है जो है वो साइड हो गया। तो ये इसके सारे इसके पार्ट्स हो गए फाइल। और फाइल है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है हाई कार्बन स्टील की, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड फाइल को है हार्ड एवं टेम्पर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोने और जोड़ों पर सामग्री को वर्गाकार करने के लिए किस श्रेणी का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्लैट चीजल का करते हैं, क्रॉस कट चीजल का करते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल का करते हैं एंड हाफ राउंड नोच चीजल का करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डायमंड पॉइंट चीजल का हम प्रयोग करते हैं। फ्लैट चीजल का प्रयोग है हम किसी भी वेल्ड की हुई सतह को चिपिंग करने के लिए हम फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं। कीवे काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, क्रॉस कट चीजल का एंड हाफ राउंड चीजल का प्रयोग करते हैं। ऑयल ग्रूव के लिए करते हैं, ऑयल ग्रूव है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, ऑयल ग्रूव के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है अक्ष के रूप में चिन्हित हैमर का नाम बताइए। तो यहाँ पर ये बॉल पिन हैमर है, लेकिन अक्ष के अंदर बॉल पिन हैमर का जो है ये पार्ट्स दिया गया है, फेस है, पिन है, चिक है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर चिक हो जाएगा, अक्ष के अंदर है वो चिक दिया गया है। तो इसका पार्ट्स है, तो इसके पार्ट्स के अंदर ये इसका फेस दिया गया है, ये पिन दी गई है, ये आई होल दिया गया है और ये इसका चिक दिया गया है जिसके ऊपर हैमर की है वो लंबाई लिखी, जो वेट है वो लिखा जाता है और ये हैंडल है। अक्सर जो है नॉर्मली जो कार्य के लिए है, जनरल कार्य के लिए हम 250 ग्राम हैमर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है किस फाइल की पूरी लंबाई में समांतर किनारे होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर है हैंड फाइल होती है, बास्टेड फाइल होती है, रास्प कट फाइल होती है एंड सिंगल कट फाइल होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हैंड फाइल, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों मैं ज़्यादा इसको नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा डिस्कस करने से है एग्ज़ाम जो है बच्चों का है वो जल्दी नज़दीक होगा, जिससे कि आपको है, वैसे तो अगर डिस्कस करने से आपका फ़ायदा है क्योंकि सारे है वो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी जो डिस्कस करने लायक होगा वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है राउंड बार का केंद्र ज्ञात करने के लिए किस कैलिपर का है प्रयोग किया जाता है। तो राउंड बार का है केंद्र ज्ञात करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन है जेनी कैलिपर है, इनसाइड कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर है, फर्म ज्वाइंट कैलिपर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा, कोई राउंड होता है उसका जेनी कैलिपर है, तो इसका हम प्रयोग करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है चित्र में दर्शाए गए कोणीय मापन यंत्र का नाम क्या है। तो यहाँ पर ये दर्शाया गया है, फिगर देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर है बेवल गेज है, बेवल प्रोटेक्टर है, यूनिवर्सल बेवल गेज है एंड यूनिवर्सल सरफेस गेज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा यूनिवर्सल बेवल गेज, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है ऑयल ग्रूव काटने के लिए किस श्रेणी का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑयल ग्रूव के लिए, जैसे मैंने ऊपर बताया था फ्लैट चीजल का है, वेब चीजल का होता है, हाफ राउंड नोच चीजल है, डायमंड पॉइंट चीजल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हाफ राउंड चीजल का। वेब चीजल का होता है कोई भी पार्ट्स है उस पार्ट्स के अंदर है
क्रमिक रूप से हैं, ड्रिलिंग करने के बाद उससे हैं मेटल को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। और डायमंड पॉइंट चीजल है वर्ग को है, यानी कि उसके जो कॉर्नर है उस कॉर्नर को स्क्वायर करने के लिए हम डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं वर्कपीस को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है चित्र में दर्शाई गई वाइस का नाम क्या है। तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो आप है व्हाट्सएप पर है मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर है मैं डाल दूंगा, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसमें है आप ये क्वेश्चन सीरीज है वो भी आप पा सकते हो और वीडियो को में भी देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है पिन वाइस है, पाइप वाइस है, हैंड वाइस है एंड मशीन वाइस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पिन वाइस है वो दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है 12 नंबर क्वेश्चन है संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता है वो क्या होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1 डिग्री होती है, 5 डिग्री होती है, 5 मिनट होती है एंड 5 सेकेंड होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 1 डिग्री। सेंटर हेड है, प्रोटेक्टर कॉम्बिनेशन हेड के अंदर है प्रोटेक्टर हेड होता है, सेंटर हेड होता है एंड स्क्वायर हेड होता है, 3 हेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है इसमें है निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। विच पंच इज यूज फॉर विटनेस मार्किंग के लिए हम किस पंच का यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है डॉट पंच का करते हैं, प्रिक पंच का करते हैं, बॉल पंच का करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा, डॉट पंच का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है इसमें है सरफेस गेज में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये सरफेस गेज है वो दर्शाया गया है। तो सरफेस गेज के अंदर यहाँ पर है नट है, सनग है, स्पिंडल है एंड स्क्राइबर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा सनग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है इसमें है किस हाथ के औजार का उपयोग है पुनः तीक्ष्ण किए गए डिवाइडर पॉइंट को समाप्त करने के लिए किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फाइल का प्रयोग करते हैं, ग्राइंडर का करते हैं, स्क्रैपर का करते हैं एंड ऑयल स्टोन का करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर ऑयल स्टोन का प्रयोग करते हैं। डिवाइडर के पॉइंट को है हम रिसॉल्व करने के लिए ऑयल स्टोन का है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर है खोखले बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पिन वाइस का, पाइप वाइस का, हैंड वाइस का एंड बेंच वाइस का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा पाइप वाइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपिंग करते समय चीजल की एक्सिस और जॉब की सतह के बीच एंगल का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है रेक एंगल है, पॉइंट एंगल है, क्लियरेंस एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लूलेशन एंगल है। चीजल के एक्सिस और जॉब की सतह के बीच होता है वो कौन सा होता है, क्लियरेंस एंगल होता है। तो यहाँ पर मैं जैसे बना रहा हूँ ये एक चीजल हो गई और इसकी ये सेंटर लाइन हो गई। इस सेंटर लाइन में यहाँ पर ये चीजल का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में है चीजल के एक्सिस और जॉब सतह के बीच का एंगल होता है। तो ये चीजल का एक्सिस है एंड ये जॉब सतह का है। तो इसका होगा एंगल ऑफ इंक्लूलेशन एंगल होगा, क्लियरेंस एंगल नहीं होगा। तो इसके बाद यहाँ पर है ये है इसका, तो ये एंगल है वो पूछा गया था। इसके बाद यहाँ पर है चीजल के टॉप एज और इसके 90 डिग्री सरफेस के बीच का एंगल होता है वो रेक एंगल होता है। एंड यहाँ पर है चीजल के बॉटम एज और वर्क सरफेस के बीच का जो एंगल होता है वो यहाँ पर कौन सा एंगल होता है, वो होता है क्लियरेंस एंगल। तो दोस्तों ये थोड़ा सा है ध्यान में रख के फिर जैसे है इस फिगर से हैं आप है आसानी से हैं समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मापते समय बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग झुकी हुई सतह के संपर्क में आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है डायल है, डिस्क है, ब्लेड है, स्टॉक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है इसमें है कौन सी प्रक्रिया तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक चिकित्सा है, डॉक्टर को बुलाना है, एम्बुलेंस को बुलाना है एंड चिकित्सा उपचार करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा प्राथमिक चिकित्सा है वो तत्काल जीवन रक्षा प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने के लिए पहला कदम है वो क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है सुरक्षा उपकरण का पहनना है,
चीज़ों को अपने तरीके से करना है, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना है एंड अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। तो दोस्तों ये मैं जो सीरीज़ लेके आया हूँ वो फर्स्ट सबसे पहले फिटर की लेके आया हूँ। जो भी स्टूडेंट है अपनी अपनी ट्रेड का है वो इसमें कमेंट कर सकते हैं कि हमारे लिए ये क्वेश्चन सीरीज़ है वो लेके आओ, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन सीरीज़ ज़रूर लेके आऊँगा और बहुत ही जल्द है। जैसे मैं सारे ट्रेड के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर दूंगा ताकि आपको है देखने में आसानी हो, और जो चीज़ है खुद याद करते हैं उसमें वो सुना और देखा हुआ जल्दी याद रहता है। तो इसलिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है कौन सी प्रक्रिया सामग्री को कार्बनिक यौगिक में तोड़ देती है जिनका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लैंडफिल्स होता है, रिसाइकलिंग होता है, कंपोस्टिंग होता है एंड अपशिष्ट पदार्थ को जलाना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कंपोस्टिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है कौन सा मार्किंग मीडिया है वो जहरीला होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वाइट वाश होता है, पर्शियन ब्लू होता है, कॉपर सल्फेट होता है एंड सेल्यूलोज लेकर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कॉपर सल्फेट है, वो कॉपर सल्फेट है वो जहरीला होता है एंड पर्शियन ब्लू से है वो क्लियर लाइन है, वो क्लियर लाइन है प्रदान करता है। वाइट वाश का प्रयोग है हम जनरल तौर पर है प्रयोग करते हैं फोर्जिंग की गई सतह के ऊपर एंड सेल्यूलर लेकर का प्रयोग है ये विभिन्न रंगों के अंदर है प्राप्त होता है। ये क्या होता है विभिन्न रंगों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है चित्र में दर्शाए गए वाइस का नाम क्या है। तो यहाँ पर ये है पिन वाइस है, पाइप वाइस है, हैंड वाइस है एंड क्विक रिलीज वाइस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा हैंड वाइस है, ये दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए कटिंग चिजल में वाई कोण को दर्शाता है। तो वाई कोण यहाँ पर है फर्स्ट ऑप्शन है जैसे मैंने ऊपर दिखाया था। तो ये फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है रेक एंगल है, तो यहाँ पर इसका है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रेक एंगल है वाई और ये पॉइंट एंगल है बी वाला और ये क्लीयरेंस एंगल है और ये यहाँ पर है इंक्लिनेशन एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस प्रकार की फाइल का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सिंगल कट फाइल का है, कवर्ड कट फाइल का है, सेकंड कट फाइल का है एंड डबल कट फाइल का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा सेकंड कट फाइल का प्रयोग है। जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं सेकंड कट फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर इसमें है चित्र में दर्शाए गए फाइल का नाम क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बेरेट फाइल है, रोटरी फाइल है, रिफलर फाइल है, क्रॉसिंग फाइल एंड मील्सा फाइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा रिफलर फाइल है, बी ऑप्शन है वो दर्शाया गया है। ये डाई सिंकिंग एंड इंग्रेविंग के लिए है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मील्सा फाइल का प्रयोग है। तो मील्सा फाइल का प्रयोग है वो लकड़ी काटने वाली आरी है उसको दांतों को है रिसॉल्व करने के लिए मील्सा फाइल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर है क्रॉसिंग फाइल है। तो क्रॉसिंग फाइल को है फिश बैक फाइल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको है थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पर बेरेट फाइल है, तो स्पेशल फाइल के अंतर्गत ये आती है। हैमर वजन कहाँ अंकित किया जाता है। तो हैमर का जो वजन है वो फेस पर होता है, पिन पर होता है, चिक पर होता है एंड आई होल पर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चिक के ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है चित्र में दर्शाई गई चीजल का नाम बताइए। तो यहाँ पर फ्लैट चीजल है, वेब चीजल है, क्रॉस कट चीजल है एंड डायमंड पॉइंट चीजल है। तो ये यहाँ पर ये वेब चीजल है। वेब चीजल का प्रयोग है कर्मिक ड्रिलिंग के बाद यहाँ से है पदार्थ को हटाने के लिए हम वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है उसकी जो सटीकता होती है वो होता है फर्स्ट ऑप्शन है 1 डिग्री होता है, 5 डिग्री होता है, 5 मिनट होता है एंड 5 सेकेंड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 5 मिनट होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दर्शाई गई फाइल का नाम बताइए। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन है, रोटरी फाइल दी गई है। रोटरी फाइल है, टिंकर फाइल है, बेरेट फाइल है, क्रॉसिंग फाइल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन है, रोटरी फाइल है वो दर्शाई गई है। तो दोस्तों बीच से थोड़ा सा है बैकग्राउंड में है आवाज़ आएगी, नमाज हो रही है तो उसमें कोई भी है उसके ऊपर है थोड़ा सा आपको है ध्यान नहीं देना है। और उसके बाद है आपको है अपना यहाँ पे है क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके ऊपर है ज़्यादा तो आवाज़ नहीं आएगी लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आएगी। इसके साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट निपटान का लाभ क्या है। तो व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द वेस्ट डिपोजिल है। तो निपटान का लाभ क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है, बहुत अधिक ऊर्जा और संसाधन का उपयोग करता है, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव बढ़ाता है, यह सुनिश्चित करता है कि कार्यशाला साफ सुथरी हो, आर्थिक दक्षता कम हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा, बहुत अधिक ऊर्जा एवं संसाधनों का उपयोग करता है। फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करता है। व्यक्तिगत सुरक्षा है वो कौन दर्शाता है। मशीन साफ रखना है, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना होता है, गैंगवे और फर्श को साफ रखना होता है, टूल को उनके उचित स्थान पर रखना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना है। तो जैसे कि है क्वेश्चन में दे रहा है अपने काम पर है ध्यान केंद्रित करना है, बाहरी जो भी आवाज़ है उसके ऊपर है आपको ध्यान नहीं देना है। जो भी हो रहा है, आप घायल व्यक्ति में रक्त स्राव को है कैसे रोकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है, घाव पर पट्टी बांध कर है, घाव पर मरहम लगा कर है, घाव पर टिंचर लगा कर है, घाव पर दबाव देकर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है घाव पर है दबाव देकर है, इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है किस अवधि को घायल व्यक्ति के लिए गोल्डन आवर्स कहा जाता है। तो गोल्डन आवर्स किसे कहते हैं, घटना के बाद के पहले 30 मिनट को बोलते हैं, पहले 30 मिनट को बोलते हैं, भर्ती के पहले 45 मिनट को, उपचार के बाद के पहले 60 मिनट को बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा, घटना के बाद के पहले 30 मिनट है उसको है वो गोल्डन आवर्स की अवधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है बेंच वाइस बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है टूल स्टील का होता है, उच्च कार्बन इस्पात का होता है, मीडियम कार्बन स्टील का होता है, कास्ट आयरन का होता है। तो बेंच वाइस है वो किसकी बनी होती है, तो उसकी बॉडी है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, आकृति में दिखाए गए अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये क्या है, तो ये यहाँ पर है डिवाइडर दर्शाया गया है और ये फर्म जॉइंट एंड स्प्रिंग जॉइंट। तो ये स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर है वो दिखाया गया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है लेग है, पेग है, वाशर है एंड फलक्रम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 4 ऑप्शन फलक्रम, ये दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है किस कैलिपर में एक लेग में एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट होता है और दूसरा लेग मुड़ा हुआ होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर मिल जाता है, जेनी कैलिपर है, इनसाइड कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है। तो एक लेग है वो मुड़ा हुआ होता है, तो वो किस में होता है, जेनी कैलिपर होता है। जेनी कैलिपर के अन्य नाम होते हैं, वो होता है ओड लेग कैलिपर होता है, ओड लेग कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर होता है, जेनी कैलिपर होता है एंड हेर्मोफ्रोडाइट कैलिपर होता है। ये इसके अन्य नाम होते हैं। और ये जो है वो 150 से हैं 150 mm की साइज़ में पाए जाते हैं कैलिपर्स जितने भी हो गए। और इनको है माइल्ड स्टील से बनाया जाता है एवं केस एंड हार्ड इसको है किया जाता है, केस हार्डनिंग इसके ऊपर है की जाती है। कौन सा सॉफ्ट स्टील है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉपी राइटिंग होता है, मार्केटिंग होता है, टीम वर्क होता है, प्लानिंग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा टीम वर्क होता है, वो यहाँ पर सॉफ्ट स्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बिट्रिस और मीट्रिक प्रणाली होती है, बाकी इसके अंदर है गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण है, मौलिक और व्युत्पन्न है, फंडामेंटल एंड डाइवर्ट यूनिट है एंड मीट्रिक और इंटरनेशनल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, तो इकाइयों की दो प्रणाली होती है, तो वो होती है फंडामेंटल एंड डाइवर्ट यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
40 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से मूलभूत इकाई कौन सी है? तो मूलभूत इकाई है लंबाई है, द्रव्यमान है, आयतन है। फर्स्ट ऑप्शन लंबाई, द्रव्यमान और समय है, लंबाई, द्रव्यमान और क्षेत्रफल है, लंबाई, दाब और आयतन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा लंबाई, द्रव्यमान और समय है, ये मूल इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर है वो क्या दर्शाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मील को दर्शाता है, मीटर को दर्शाता है, मिलीमीटर को दर्शाता है, माइक्रोन का दर्शाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 इंच के अंदर है 25.4 मिलीमीटर होते हैं और 2.7 इसमें क्या है सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 529 का वर्गमूल है क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 13 है, 23 है, 33 है एंड 43 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा 23 का ये वर्गमूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 44 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है 0.456 दशमलव भिन्न में प्रतिशत में बदलिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है 45.6% है, सेकंड में 4.56% है एंड 0.456% है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन है 45.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, इसमें है चित्र में दर्शाई गई सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाइए। तो ये क्या दर्शाया गया है? पानी दर्शाया गया है, ठोस है, एस्बेस्टस है, कांच है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये पानी है वो दर्शाया गया है, वाटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाई गई सामग्री में पारंपरिक प्रतीक का नाम क्या है? तो यहाँ पर ये है लकड़ी का दर्शाया गया है, तो यहाँ पर वुड है, लकड़ी है। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर यहाँ पर लेड दिया गया है, कांच दिया गया है। कांच का जो शीशे का जो होता है वो ऐसे होता है, ऐसे, तो वो शीशे का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर ए सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है चित्र में दर्शाए गए उपकरण की पहचान कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है गुणिया है, चांदा है, फ्रांसीसी वक्र है या टी स्क्वायर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा चांदा, यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है सेट स्क्वायर का नाम खोजें। ये है कौन सा सेट स्क्वायर है? तो इसके अंदर है 15 डिग्री का सेट स्क्वायर है, 60 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 45 डिग्री का ये सेट स्क्वायर है वो दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपास का उपयोग खालिस्तान को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आयत को है, वर्ग को है, वृत्त को है या ट्रायंगुलर को है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम कंपास का प्रयोग है वृत्त को ड्रॉ करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है एक मानक अभ्यास में अभ्यास के रूप में शीर्ष ब्लॉक स्थित है। तो यहाँ पर जो शीर्ष ब्लॉक है, टाइटल है, वो कहाँ होना चाहिए? टाइटल इधर फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, इधर होना चाहिए, सेकंड में इधर होना चाहिए, थर्ड में इधर होना चाहिए एंड फोर्थ में इधर होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन है, टाइटल ब्लॉक है वो इधर ही होना चाहिए। यहाँ पर है वो टाइटल ब्लॉक होता है, इसी के अंदर है। टाइटल ब्लॉक के अंदर जैसे ये सीट दी गई है, इस सीट के अंदर है, यहाँ पर टाइटल ब्लॉक में पहले टाइटल होता है, फिर नाम होता है, सीट संख्या होती है, टाइम होता है, ये सारा सब कुछ है दिया हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरी या काम में होना है। फर्स्ट ऑप्शन है रोजगार है, कौशल है, ज्ञान है, योग्यता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन रोजगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है जन्म तिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के खालिस्तान का हिस्सा होता है। कैरियर के उद्देश्यों का, व्यक्तिगत विवरण का, उपलब्धियों का एंड योग्यताओं का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा व्यक्तिगत विवरण का है, इसके अंदर है वो दिया हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आराम करने में रहता है,
बढ़ो बदलो सीखो है, चुप रहने में होता है, अमीर बनने में रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन है, ग्रोथ चेंज एंड लर्न, यानी बढ़ो बदलो और सीखो के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है नौकरियों जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई है वह है एसटी बूथ है, ओला है, उबेर है, स्विगी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, एसटीडी बूथ है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है, नैतिकता का अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें है तय करे कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। एक शहर का नाम, रोजगार कौशल, समाज से संबंधित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा तय करेगी मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, मान है, समयनिष्ठ नहीं है, हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को प्रेरित करता है, बहुत कीमती, सभी का मूल्य समान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 56 नंबर का वो है यहाँ पर हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है, संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है, पाठ्यक्रम है, मापांक है, प्रस्तावना है, इकाई है। तो वो संक्षिप्त जो विवरण होता है वो क्या कहलाता है, प्रस्तावना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है, अनुचित पद को पहचानिए। फर्स्ट है हरित प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है। तो अनुचित शब्द है वो है हरित प्रदूषण, फर्स्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है NAPS का मतलब होता है, NAPS का मतलब फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल अप्रेंटिसशिप परमिशन सीम्ड होता है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नेशनल अप्रेंटिसशिप परमिशन सीम्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है खालिस्तान मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है हरित क्रांति होता है, उद्योग क्रांति होती है, जल क्रांति होती है, खाद्य क्रांति होती है। तो इसका जो ऑप्शन है इसका उद्योग क्रांति है, वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उद्योग क्रांति है वो परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी, 19वीं सदी में हुई थी, 20वीं सदी में हुई थी एंड 21वीं सदी में हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा 18वीं सदी के अंदर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 कठिन कौशल, त्वरित शिक्षार्थी, समय प्रबंधन, 60 WPM टाइपिंग स्पीड, मौखिक अंग्रेजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 60 WPM टाइपिंग स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन है अपने कार्य को जाने, खुद को जाने, अपने संस्थान को जाने, अपने देश को जाने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा खुद को जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है समय प्रबंधन, खालिस्तान है अपना कार्य समय पर पूरा करें, प्रबंधन समय, कठिन कौशल, समस्या को सुलझाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, अपने कार्य समय पर पूरा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है एक रिज्यूम खालिस्तान होना चाहिए, छोटा और सटीक होना चाहिए, फैंसी और रंगीन होना चाहिए, लंबी और विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, समरूप और संक्षिप्त नाम होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा छोटा एंड सटीक होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण है खालिस्तान कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है CV होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, रिज्यूम होता है, जॉब एप्लीकेशन होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा जॉब डिस्क्रिप्शन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है, साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद पहला कदम क्या है? आवेदन पत्र भेजें, रिज्यूम तैयार करें, साक्षात्कार में जाएं या रिज्यूम भेजें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा साक्षात्कार में जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर है, दिए गए वाक्य में उपलब्ध WH शब्द चुनें। विच, वाई, वेयर, व्हेन। एनिमल, डू यू लाइक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा विच एनिमल डू यू लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुनें। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो इसके अंदर है कोमा होगी, अवधि होगी, स्पेस होगा। तो इसके अंदर है कोमा होगी और वो किनके बीच होगी? यहाँ पर रोहन एंड डेविड के बीच होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है दिए गए प्रश्न का सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन। फर्स्ट ऑप्शन है वेरी वेल एंड यू, थैंक यू एंड यू, सेम टू यू, ऑन वेकेशन एंड यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा वेरी वेल एंड यू। आई एम, मैं ठीक हूँ, एंड आप कैसे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 71 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में सही प्रतिक्रिया चुनें। व्हेन डिड यू एक्सीडेंट हैपन। एक्सीडेंट है कब होता है? इन द होटल में, ड्यूरिंग ट्रेवलिंग में, एट 10:30 लास्ट नाइट, ऑन द टेबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा 8 लास्ट 10:30 नाइट है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है क्रिया का सही काल चुने। आई खालिस्तान, म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, लर्न, आई एम लर्निंग, आई विल लर्निंग, एंड हेड लर्नड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हेड लर्नड। तो इसमें हो जाएगा आई हैड लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है सर्कुलिज्म वेट इज आल्सो नाउ एज। सर्कुलर होता है, रिज्यूम जॉब एप्लीकेशन फॉर्म होता है, लीव एप्लीकेशन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रिज्यूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। योर पेंसिल इज खालिस्तान देन माइन, शॉर्पर, ब्लंट, थिक। तो योर पेंसिल है वो कैसी है? पेंसिल इज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा शॉर्पर देन माइन। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें है क्रिया के सही काल के साथ रिक्त स्थान भरें। वी खालिस्तान टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा वी वांट टू गो जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, वी आर गोइंग, हेड गोइंग, विल गो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा वी विल गो टू
द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों अगर वीडियो है अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ है जुड़े रहिए। छोटे से परिवार के साथ आप लोगों का सपोर्ट है, ऐसे रहे तो वीडियो है आता रहेगा। हम नेक्स्ट इसका दूसरा सेट लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।